नमस्कार, मैं हूं मसरूर फैजी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। 2019 जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरे खित्ते के लिए बहुत ही खास रहा है। 70 सालों से स्पेशल स्टेटस का फायदा कश्मीर के कुछ परिवारों तक ही सीमित रहा। अलगाववाद और आतंकवाद ने पूरे देश को प्रभावित किया। इन वर्षों में 35,000 से ज्यादा सुरक्षा बल शहीद हुए तो हजारों की तादाद में स्थानीय लोग आतंकवादियों का निशाना बने। इन तमाम चुनौतियों के बीच स्पेशल स्टेटस का खात्मा जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ दिया है और लद्दाख को एक अलग यूटी का दर्जा दिया है। जम्मू कश्मीर की इस बदली हुई फिजा की पूरी तस्वीर हम लेकर हाजिर हैं, तो आइए देखते हैं हमारी इस खास पेशकश की सुर्खियां। 2019 में आर्टिकल 370 और 35(1) को निरस्त कर सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए कई बोल्ड डिसीजन। खित्ते के लोगों को मिला मुख्य धारा में जुड़ने का मौका। कश्मीर में बैक टू विलेज जनता की समस्याओं को सुनने गांव पहुंच रही है इंतजामिया। पंचायती राज निजाम ने अवाम का जीता भरोसा। जम्मू कश्मीर में ड्रग्स माफियाओं और आतंकवादियों की टूटी कमर। डीजीपी ने कहा राज्य में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तापमान में भारी गिरावट। बर्फबारी और तेज हवाओं ने लोगों के लिए दिक्कतें की पैदा। और जम्मू कश्मीर में एसएमएस सेवा बहाल। वादी के लोगों के लिए खुशखबरी। तो जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज कार्यक्रम के प्रति लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है। इस कार्यक्रम के जरिए आम लोगों को अपनी समस्याएं और ज़रूरतें आला प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष रखने और उनका निदान का मौका मिला है। ये योजना पंचायतों को तो सशक्त बनाकर गांव के समग्र विकास के लाने के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं बैक टू विलेज की हमारी एक खास रिपोर्ट। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम बैक टू विलेज कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंच रहा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद आ रहे बड़े बदलाव में बैक टू विलेज कार्यक्रम से लोगों का विश्वास सरकार में बढ़ा है। शोपियां में बैक टू विलेज कार्यक्रम के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आम जन ने जहां अपनी दैनिक जीवन से संबंधित जरूरतें प्रशासन के सामने रखी, तो प्रशासन ने भी आश्वासन के साथ साथ नई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के तहत जहां लाभार्थियों को 4 लाख के चेक वितरित किए गए, वहीं लेबर कार्ड और आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड भी उपलब्ध कराए गए। इन सब की अवेयरनेस और इनरोलमेंट बढ़ाने के नज़रिए से हमने अवेयरनेस कैंप होस्ट किया। उसके अलावा हमारे लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ अलग अलग किस्म के असिस्टेंस स्कीम्स हैं। एजुकेशनल असिस्टेंस फॉर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लेबरर्स, मेडिकल असिस्टेंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो भी कुछ हमने हैंड आउट किए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सब बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स की कवरेज एज मच एज पॉसिबल हो सके और सारी आवाम इन स्कीम्स का फायदा उठा सके। 3 फेज में चलाए गए इस कार्यक्रम में पिछले कार्यों की समीक्षा के साथ साथ केंद्र की नई योजनाओं के बारे में लोगों को लाभ उठाने के लिए जानकारी दी गई। रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे थोड़ा मेजर अवेयरनेस गैप था। लोग भी नहीं जानते थे इन स्कीम्स के बारे में और हम भी पूरा कवरेज करने में काफ़ी मुश्किलात फेस कर रहे थे। तो इन प्रोग्राम से थोड़ा वो गैप कम हो रहा है। अब इसके बाद आई एम श्योर काफ़ी ज़्यादा लोग इस दफ्तर में या डीसी ऑफिस में आके इन स्कीम्स में इनरोल करेंगे और दे विल हेल्प अस रीच आवर ओन टारगेट्स। बैक टू विलेज 2 में सबसे बड़ी खसूसियत ये रही कि बैक टू विलेज नंबर 1 में हम भूल गए थे बहुत कुछ गांव थे जहां रोड्स नहीं थे या लोग उतने अवेयर नहीं थे, तो उनको लगा था कि हम शायद भूल ही गए कयामत तक। लेकिन बैक टू विलेज सेकंड होने से वो दोबारा इस प्रोग्राम से जुड़े, उनको भी उनके मतलब फायदे नुकसान पता चले। सरकार द्वारा जहां इस कार्यक्रम को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के साथ ग्रामीण भारत को प्रगति और समृद्धि की राह पर ले जाने और पंचायतों को सशक्त बनाकर गांवों में समग्र विकास लाने के लिए बेहद अहम बताया गया, वहीं 6 महीने के अंदर ही इस कार्यक्रम के दूसरे संस्करण को लाने से आम जन में प्रशासन और सरकार के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैक टू विलेज योजना की तारीफ की थी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन बैक टू विलेज कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें समूची सरकारी मशीनरी को लोगों तक पहुंचना पड़ा। धारा 370 से आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के दूरदराज पहाड़ी इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ना और हरेक को विकास का हिस्सा बनाना ही सरकार का मकसद है। तो आपने देखा कि किस तरह बैक टू विलेज कार्यक्रम जमीनी स्तर पर गांव-गांव तक पहुंच रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख के बदलाव की बयार जब हम कहते हैं तो जाहिर तौर पर संसद में उस बड़े फैसले का उसका जिक्र भी जरूरी है जो 2019 में आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त करके सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बोल्ड डिसीजन लिया। भारत के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह यहाँ के हर तबके के लोगों को मानवाधिकार के साथ साथ जनतांत्रिक फैसले के लिए उन्हें संवैधानिक अधिकार दिया गया। वर्षों बाद जम्मू कश्मीर में पंचायती राज निजाम गांधी जी के सपने को पूरा कर रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि साल 2019 जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए क्या बदलाव लेकर आया। साल 2019 जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए कई मायनों में बहुत ही खास रहा। कुछ बड़े फैसलों के साथ ही कई घटनाओं ने यहाँ की तस्वीर बदल दी। हम आपको इन्हीं बड़ी घटनाओं के बारे में बताते हैं। पुलवामा हमला। 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले को निशाना बनाया गया। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित बालाकोट में आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक कर 300 आतंकियों को मार गिराया। भारतीय वायुसेना के जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन MiG-21 लड़ाकू जहाज से पाकिस्तानी लड़ाकू जहाज को खदेड़ते हुए पाकिस्तानी सीमा में घुस गए। पाकिस्तानी फाइटर जेट F-16 को मार गिराने के बाद अभिनंदन का MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त होकर पाकिस्तान में जा गिरा और उन्हें पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। 2 दिनों तक पाकिस्तान की हिरासत में रहने के बाद भारत द्वारा बढ़ते दबाव के कारण पाकिस्तान ने अभिनंदन को 1 मार्च को वाघा बॉर्डर पर रिहा कर दिया। कश्मीर में पहली बार 2 मई को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा शुरू हुई। इसके तहत पुलवामा BSNL का भारत फाइबर पाने वाला पहला क्षेत्र बना। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने का दिल दहला देने वाले मामले में 11 जून को अपने ऐतिहासिक फैसले में सभी आरोपियों को सजा सुनाई गई। ये कदम केंद्र के 5 अगस्त की घोषणा के अनुरूप उठाया गया, जिसमें अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को मिले विशेष दर्जे को वापस ले लेने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने की बात कही गई थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया और दोनों राज्यों के लिए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए। इस साल कई चीजें पहली और आखिरी बार हुई। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल बने। गिरीश चंद्र मुर्मू 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल बने। वहीं पूर्व नौकरशाह राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल बने। पंचायती राज लोकतंत्र की मजबूत कड़ी है। जम्मू कश्मीर में विकास की रूपरेखा ग्राम सभा तय करे और योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाया जाए, इसके लिए यहाँ पंचायत चुनाव कराए गए। ग्रासरूट डेमोक्रेसी की जड़ों को गहरा और मजबूत करने के लिए निकाय और पंचायतों को सरकार डायरेक्ट मदद देकर मुख्य धारा से जोड़ रही है। पंचायत और निकाय ग्रासरूट डेमोक्रेसी को और मजबूत कर रहे हैं, साथ ही ग्राम सभा सत्ता को आम लोगों के बीच स्थापित कर रही है। कश्मीर और लद्दाख में भारी बर्फबारी की वजह से रात का तापमान गिरने का सिलसिला जारी है। मैदान और पहाड़ी इलाकों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने लोगों के लिए कुछ मसाइल तो जरूर पैदा किए हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से लगातार मोदी सरकार कश्मीर की सूरत बदलने की कोशिश कर रही है। इस दिशा में कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर के विकास के लिए रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देश अनुसार जिस प्रकार से पूर्व उत्तर को एक विशेष ध्यान दिया गया था, एक विशेष फोकस दिया गया था, उसी प्रकार का प्रयास और उसी प्रकार की पहल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नवनिर्माणित केंद्रीय शासित प्रदेशों को भी देने की योजना है। वहाँ पर भिन्न भिन्न मंत्रालयों की ओर से आउटरीच कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। मोदी सरकार के इस ब्लूप्रिंट में अलग अलग मंत्रालय और विभाग अपनी भूमिका निभाएंगे ताकि जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। कश्मीर डेस्क, DD न्यूज।
आपने देखा कि किस तरह का रहा साल 2019 जम्मू कश्मीर का। हम उम्मीद करते हैं कि 2020 में जम्मू कश्मीर विकास की मुख्यधारा से जुड़े, जो सरकार का प्लान है, जो सरकार जम्मू कश्मीर के लिए प्लानिंग कर रही है। कश्मीर से एक बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कश्मीर में एसएमएस सेवा 31 दिसंबर की मध्यरात्रि से बहाल कर दी जाएगी। जी हां, करीब 5 महीने पहले विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद से वहां एसएमएस सर्विस बंद थी। जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसाल ने यह बात कही है। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर की मध्यरात्रि से कश्मीर में एसएमएस सेवा शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने का भी प्लान बनाया है। It has now been decided to further carry the process on, and from the midnight of today, December 31, 2019, SMS services on mobile phones will be fully restored throughout the Valley of Kashmir. Carrying further the process, it has been decided to restore internet connectivity to all government hospitals with effect from midnight December 31, 2019. तो आपने सुना कि जम्मू कश्मीर में एसएमएस सेवाएं बहाल हो जाएंगी आज मध्यरात्रि से। और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा है कि हमें राज्य में 2 क्षेत्रों में बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें पहला ड्रग तस्करों का मामला है। वहीं भारी मात्रा में उनके पास से नशीली दवाइयां जब्त की हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों की संख्या में भी काफी कमी आई है। इसके साथ ही घाटी के युवाओं में आतंकी संगठनों में शामिल होने की घटनाओं में भी काफी हद तक कमी देखने को मिल रही है, जो एक बड़ी कामयाबी है। इसके साथ जो नए लड़के टेररिस्ट के साथ शामिल होते थे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते थे, मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उनकी तादाद पहले से बहुत कम हुई है। जबकि ये आंकड़ा 218 था 2018 के साल में, अब ये आंकड़ा कम होकर के सिर्फ और सिर्फ 139 रहा। इसके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत नुमाया काम इस साल ड्रग्स के खिलाफ किया। मैं आपको बता दूं कि ड्रग्स के बहुत बड़ी तादाद में जो ड्रग पैडलर्स हैं उनकी पीएसए के अंदर जो है वो इनकी बुकिंग हुई, पीएसए के अंदर डिटेन हुए। तो जम्मू कश्मीर में युवाओं को सही रास्ता दिखाने के लिए पुलिस ने कई कवायद शुरू किए हैं। यही है बदलाव की बयार। तो हमारी आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।